सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, एक हफ़्ता पूरा गायब रहने के लिए। कुर्बानी थी भाई, कुर्बानी वाली ईद थी तो गोश्त, कुर्बानी, रेस्ट, सुकून, लंबी छुट्टी, कोई ऑफिस नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सब कुछ बंद, एक हफ़्ता पूरा आराम। तो फाइनली हम लोग वापस आए और सोचा इस हफ्ते चाहे रात को 2-2 बजे तक जागना पड़े, आप लोगों को अच्छी क्वालिटी वीडियोस ज़रूर देनी है। तो इस हफ्ते आपको बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियो पहली वीडियो है इस हफ्ते की, मंडे को आ रही है। कमाल की यहाँ पर आपको टेक अपडेट्स मिल रही हैं, तो इस वीडियो को मेक श्योर कीजिएगा, एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करेगा उसको मेरी तरफ से 1500 रुपये 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लो। अस्सलामु अलैकुम जन्नत। तो टेक अपडेट के साथ आपका भाई एक दफा फिर हाजिर है, और आज भी बहुत ही कमाल की टेक अपडेट्स के साथ हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है उसने मेरा दिल खुश कर दिया। फाइनली एप्पल आईफोन जो है वो सैमसंग के लेवल पर आने लगा है, यानी कि एंड्रॉयड के लेवल पर आने लगा है। यार अब तक पता नहीं एप्पल कहां गुम था, लेकिन एंड्रॉयड के लेवल तक जो है वो आने लगा है, यानी सैमसंग को कंपीट करने वाला है स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अब कैसे, मैं बताता हूं भाई। यहां पर हमें जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा आईफोन 13 के अंदर, जो कि इससे पहले किसी आईफोन में हमें जो है वो ऑलवेज ऑन का फीचर देखने को नहीं मिला। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी भाई। सैमसंग को यहां पर कंपीट करने वाला है। अभी तक 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सिर्फ सैमसंग दे रहा था फ्लैगशिप लेवल के ऊपर, लेकिन अब हमें एप्पल की तरफ से यानी कि आईफोन 13 के अंदर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। बेहतरीन बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो बैटरी बेहतरीन तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी आपको। बैटरी लाइफ के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और तीसरी चीज यहां पर आपको जो है वो बेहतर फ्रंट कैमरा मिलेगा आईफोन 13 के अंदर, और रियर कैमरा में भी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो यहां पर नोच जो है वो भी आपको आईफोन की इस दफा थोड़ी सी कट होके थोड़ी छोटी मिलेगी। अब कितनी छोटी मिलती है ये तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन आईफोन 12 से नोच थोड़ी सी छोटी ही मिलेगी। तो ये कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं आईफोन 13 से रिलेटेड। आपको जो है वो बायोनिक A15 की जो है वो चिप देखने को मिल जाएगी, बहुत ही सॉलिड फास्ट होगी। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट इस दफा जो है वो आईफोन 13 के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ट्रूली जो है वो सैमसंग के साथ इस दफा जो है वो आईफोन कंपीट करता हुआ नजर आएगा स्पेसिफिकेशन के मामले में। आईफोन के बाद अगर बात करें रियलमी की, तो रियलमी GT तो अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आया, लेकिन रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोरर की कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होती हुई नजर आई है, जो कि रियलमी GT का छोटा भाई है। यहां पर हमें जो है वो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट रियलमी GT जैसी देखने को मिल रही है, लेकिन डिजाइन के अंदर हमें जो है वो कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और स्पेसिफिकेशन भी जो है वो थोड़ी सी कम है। यानी कि प्रोसेसर के हवाले से देखा जाए तो वहां पर हमें स्नैपड्रैगन का 888 का चिपसेट देखने को मिल रहा था, यहां पर हमें स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिल रहा है। फ्लैगशिप किलर का जो है वो चिपसेट यहां पर जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर हमें 6.43 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, और सोनी का हमें जो है वो 50 मेगापिक्सल का बैक के ऊपर कैमरा मिलेगा। तो काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोरर के अंदर। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आता है या नहीं आता। चाइनीज मार्केट में बहरहाल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, कुछ 75,000 के आसपास जो है वो चाइनीज मार्केट में इसकी जो है वो प्राइस रखी गई है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। तो पाकिस्तानी मार्केट में आता है, किस प्राइस में आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक अच्छा एडिशन जरूर हो सकता है आपको प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में। पोको ने एक दफा फिर डिच करवा दिया। POCO F3 GT की जगह POCO X3 GT जो है वो 28 जुलाई को पाकिस्तानी मार्केट में ग्लोबल लॉन्च के साथ ही जो है वो लॉन्च किया जाएगा। एक अच्छी डिवाइस अपर मिड रेंज सेगमेंट के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी, और प्राइस इस दफा जो है वो एक्सपेक्ट यही की जा रही है थोड़ी सी ज्यादा होगी, यानी 50 से 55,000 के बीच में जो है वो प्राइस रखे जाने का इम्कान है। टैक्सेस भी लग गए हैं, ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई हैं, तो प्राइस जो है वो थोड़ी सी इस दफा ज्यादा होगी। वो ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 40,000 के अंदर हमें 6 GB वाला वेरियंट मिलेगा। इस दफा प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी यहां पर, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। डायमेंसिटी
डायमेंसिटी 1100 का जो है वो चिपसेट देखने को मिल जाएगा। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। IPS LCD डिस्प्ले होगा, AMOLED डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वहीं पे अपनी जगह पे खड़ा है, वो नहीं हिल रहा। यहां पर हमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा, IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंचेस की स्क्रीन के साथ। यहां पर हमें जो है वो Redmi Note 10 Pro जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा डिजाइन है, काफी जबरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन है, लेकिन प्राइस जो है वो इस दफा थोड़ी सी ज्यादा मुझे लग रहा है कि होगी। 50,000 के आसपास जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में रखी जाएगी। इसके बाद बात करें अगर OnePlus Nord 2 की, तो OnePlus Nord 2 भी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। 27,000 के अंदर जो है वो OnePlus Nord 2 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रही है। एक प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट की डिवाइस है, लेकिन यहां पर जो है वो कुछ इस डिवाइस के अंदर खटक रहा है, कुछ उस लेवल की, उस पाए की डिवाइस नहीं है जो कि इसके कंपेटिटर्स जो है हमें प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर इस डिवाइस की कुछ स्पेसिफिकेशन के हवाले से, तो यहां पर हमें जो है वो 50 मेगापिक्सल का बैक के ऊपर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। बहुत ही सॉलिड और पावरफुल गेमिंग चिपसेट हमें देखने को मिलेगा Dimensity 1200 का, जो कि एक गेमिंग चिपसेट तो है, लेकिन हीटिंग के कुछ इश्यूज जरूर देखने को मिल रहे हैं इस चिपसेट के अंदर। इसके अलावा हमें 6.43 इंचेस की 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस की जो है वो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी इसकी स्क्रीन की शक्ल में। और इसके अलावा हमें जो है वो बैटरी के अंदर 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ऑन पेपर तो बहुत सॉलिड जो है वो स्मार्टफोन लग रहा है, लेकिन जितने भी अभी तक मैंने रिव्यूज पढ़े हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि इसके कैमरास जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, कुछ वीक वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ हीटिंग के इशू जो है स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल एक अच्छा और सॉलिड स्मार्टफोन है, लेकिन पोको F3 GT और Realme GT के साथ जो है वो कड़ी टक्कर जो है वो इसकी होगी स्मार्टफोन की, और मेरे ख्याल से वो वाले स्मार्टफोन जो है वो इससे थोड़ा सा आगे निकलते हुए नजर आएंगे। प्राइस पे टोटली जो है वो डिपेंड करेगा। पाकिस्तानी मार्केट में OnePlus Nord जो है वो किस प्राइस के अंदर आएगा, मेरे ख्याल 90,000 या 1 लाख के अंदर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस होगी। लेकिन यूनाइटेड मोबाइल ने जब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इसकी प्राइसेस जो है वो ग्लोबल मार्केट के मुताबिक ही रखी जाएगी, यानी कि 27,000 पे इंडियन मार्केट के अंदर अगर इसकी प्राइस है, तो पाकिस्तानी मार्केट में कुछ 70-75,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आ जाना चाहिए, टैक्सेस लगने के बावजूद भी। लेकिन इसकी प्राइस फिर भी मेरे ख्याल से 85 या 90,000 के अराउंड रखी जाएगी, जो कि हाई हो जाएगी। और पोको F3 GT और Realme GT अगर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हैं तो वो भी कुछ 80,000 या 70-80,000 के आसपास जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, खासतौर पे Realme GT, और 70,000 के आसपास जो है वो पोको F3 GT को लॉन्च किया जाए। तो ये तीनों स्मार्टफोन अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो प्राइस ब्रैकेट है अभी तक बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ पर कोई भी जो है वो इस प्राइस ब्रैकेट को कवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई स्मार्टफोन कंपनी यहाँ पर अच्छे स्मार्टफोन नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन तीनों ब्रांड्स के लिए। यहाँ पर जो है वो तीनों क्या सभी ब्रांड के लिए यहाँ पर अच्छे स्मार्टफोन लेके आए तो डेफिनेटली जो है आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो OnePlus Nord 2 जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी न्यूज OnePlus की तरफ से निकल कर आ रही है वो ये है कि OnePlus Nord के जितने भी स्मार्टफोन है, सीरीज के जो स्मार्टफोन है, जिसमें OnePlus Nord N100 है, N200 है, Nord CE है, Nord 2 है, इनका जो टारगेट रखा है ना 2021 के अंदर OnePlus ने, वो काफी बड़ा रख दिया सेल करने का टारगेट। 25 मिलियन यूनिट जो है वो सेल करने का टारगेट रखा है, जो कि मेरे ख्याल से OnePlus Nord के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा नंबर निकल कर आता है। यानी कि 2.5 करोड़ स्मार्टफोन OnePlus Nord सीरीज़ के जो है वो सेल करेगा, जो इसने अपने लिए टारगेट रखा है OnePlus ने। मेरे ख्याल से तो काफ़ी बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपैटिटिव प्राइस और अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने पड़ेंगे Nord सीरीज़ के अंदर। और जो अभी तक के स्मार्टफोन है उनकी प्राइसेस को भी जो है वो ठीक ठाक आपको जो है वो कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और आखिरी न्यूज की अगर बात करें तो यार हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि S21 कैसे ले, और वहां पर सैमसंग ने जो है वो S22 की सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दी है। 3C सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S22 चला गया, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जी हां, एक दफा फिर सुनिए, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
अब जहां एप्पल जो है वो आईफोन 13 के अंदर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आ रहा है और सोच रहा था कि मैं सैमसंग को इस दफा जो है वो टक्कर दूंगा, तो सैमसंग ने भी सोचा यार थोड़ा सा ऊपर हम भी चले जाते हैं और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको जो है वो S22 सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर एटलीस्ट 65 वॉट की तो अब फास्ट चार्जिंग बनती है यार, जहां पर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आ रहे हैं कुछ स्मार्टफोन ब्रांड, तो यहां पर 65 वॉट तो बनता है भाई। और इसके अलावा भी हमें स्नैपड्रैगन 895 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा और यहां पर जो है वो डिजाइन कुछ हद तक हमें यही लग रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 की तरह का ही रखा जाएगा, डिजाइन के अंदर ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो बहरहाल यही कुछ था आज की टेक अपडेट्स के बारे में। यहां पर काफी जबरदस्त किस्म की टेक अपडेट्स निकल कर आ रही हैं और इस हफ्ते आपको जो है वो कोशिश करूंगा 1-2 टेक अपडेट्स और दे दूं ताकि आपका जो है वो पिछले हफ्ते का कोटा पूरा हो जाए। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर इसी हफ्ते जल्दी। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।